नमस्कार दोस्तों, आप अध्यात्म चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछले भाग में हमने देखा कि मृत्यु के समय क्या होता है, कैसे होती है यमलोक यात्रा। आज के भाग में हम जानेंगे मृत्यु के 24 घंटे के अंदर यमदूत उस आत्मा को वापस घर क्यों छोड़ जाते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यमराज के यमदूत उसे अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। यहाँ उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है और फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत उस प्राणी की आत्मा को वापस घर छोड़ जाते हैं। यमदूत के द्वारा आत्मा को वापस छोड़ जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुन पाता। यह देखकर मृत व्यक्ति की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद आत्मा अपने शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास दिन होने के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसके अलावा गरुड़ पुराण की माने तो जय यमदूता को उसके परिजनों के पास छोड़ जाती है, तो उस समय उस आत्मा ने इतना बल नहीं होता कि वो यमलोक की यात्रा तय कर पाए। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य के मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक किया जाता है, उससे मृतक आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है, और जो 11वें और 12वें दिन पिंडदान किया जाता है, उससे मृतक आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है, और जब 13वें दिन 13वीं की जाती है तो उस दिन मृतक के नाम का पिंडदान किया जाता है। उसी से ही वो यमलोक तक की यात्रा तय करते हैं। अर्थात मृत्यु के बाद मृतक के नाम का जो पिंडदान किया जाता है, उसी से ही आत्मा को मृत लोक से यमलोक तक यात्रा करने का चल मिलता है। इसलिए ही गरुड़ पुराण में बताया गया है, जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के पास घट में भटकती रहती है, और उसके बाद आत्मा मृत लोक से यमलोक की ओर निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने के लिए उसे 12 महीने यानी कि साल का वक्त लगता है। इतना ही नहीं, मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक मृतक के नाम का किया गया पिंडदान उसके वर्ष के भोजन के समान होता है। पिंडदान न किया जाए तो क्या होगा? इसके अलावा बता दे, अक्सर लोगों के मन में ये सवाल भी जरूर आता है कि अगर किसी मृत व्यक्ति के का पिंडदान नहीं किया गया तो क्या होता है। तो दोस्तों, आपको बता दे कि इसका भी वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। जी हाँ, जिस मृतक व्यक्ति का पिंडदान नहीं किया जाता, यमदूत उसे 13वें दिन जबरदस्ती सीते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं, और मृतक व्यक्ति की आत्मा को इस दौरान काफी कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म में मनुष्य की मृत्यु के बाद 13 दिनों तक पिंडदान करना आवश्यक माना गया है। इसके अलावा आपको बता दे कि 13वें दिन परिजनों के द्वारा मृतक व्यक्ति के नाम का जो मोच करवाया जाता है, अगर वह कर्ज लेकर किया जाए तो मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती। इतना ही नहीं, गठंड पुराण में यह भी बताया गया कि जो व्यक्ति जीवित रहते हुए अच्छे कर्ज कहता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को यात्रा के दौरान यमदूत कोई कष्ट नहीं देते, और जो व्यक्ति बुरे कर्म करते हैं, उसकी आत्मा को यमदूत यात्रा के दौरान कई यातनाएं देता है और आना को कई कष्ट आंगने पड़ते हैं।